हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 संख्याओं का औसत 474 है तो लुप्त संख्या का पता लगाना है। ठीक है, देखिए संख्या क्या क्या दिया है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या दिया है 533। 533 ठीक है, इस तरह से दिया है सब। 128, 429 ठीक है, कामा करके दिया है। 225, यहाँ पर डैश है, यही जो लुप्त संख्या है इसी का मान बताना है, यहाँ डैश करके दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 305। उसके बाद आपका दिया है कितना, 601 804। 601 804 ठीक है, और 8 संख्याओं का टोटल औसत दे दिया है कितना, यहाँ पर औसत दिया है टोटल 474। ठीक है, 8 संख्याओं का टोटल औसत कितना दिया है, 474। ठीक है, लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ लुप्त संख्या हम x मान लेते हैं। x मान लो कि लुप्त संख्या x है। ठीक है, तो औसत निकाल दो सबका, 8 संख्याओं का। तो औसत बराबर हम बताए थे, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, इसी पर हम रख के हल कर लेंगे। देखिए कुल संख्याओं का योग कर लो बटा में कुल संख्या। 8 संख्या है, 8 संख्या से भाग कर दो, औसत दे दिया है 474 बराबर कुल संख्याओं का योग कर लो। 533 है प्लस 128 है प्लस 429 है प्लस 225 प्लस यहाँ x माने थे प्लस 305 प्लस 601 प्लस 804। ठीक है, और कितनी संख्या है, 8 है, तो 8 से भाग कर दो। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अब इसको जोड़ो, 3 8 3 11 11 9 20 20 5 25 25 5 30 1 31 4 35 के 5 हासिल 3। ठीक है, 3 2 5 6 7 3 2 5 5 6 7 8 9 9 नहीं है, 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 लिख लो। 5 1 6 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 6 21 21 8 29 1 30 30 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 25 प्लस इधर एक सही है। ठीक है, बराबर ये देखो 8 को उठा के इसमें गुणा कर दो डायरेक्ट। तो करो तो 8 चौक 32 के 2, ये 8 यहाँ से खत्म हो जाएगा। 8 चौक 32 2 3 8 7 56 और 3 नहीं, और चौक वहाँ 8 7 56 और 3 59 के 9 हासिल 5 और चौक 32 और 5 37 3792 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 8 हट जाएगा, कैलकुलेशन था, इसको जोड़ दिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, इसको इधर घटा दो। देखो यहाँ पर 12 में से 5 जाए 7, यहाँ बचा 8 में से 2 जाए 6 और यहाँ पर 0 में 7, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 767। यही लुप्त संख्या माने थे x। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर, और 767 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, सभी संख्याओं को जोड़ दिए। यहाँ x का वैल्यू मान लिए कि लुप्त संख्या x है ना, 8 से भाग कर दिए। यहाँ 8 था, 8 पलट के यहाँ गुणा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो 8 था यहाँ पर गुणा हो गया। ठीक है, और यहाँ से गुणा कर दिया 8 से, इतना हो गया, और इसको घटा दिए, x का वैल्यू आ गया। चलिए ठीक है, देखिए एक और तरीका है इसको हल करने का। ठीक है, उसको देखते हैं, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, इसको शुरू शुरू में बताए थे, ये टोटल एक औसत है, टोटल औसत मान लिए कि 174। ठीक है, इससे हम तुलना करके देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो हम पता कर लेंगे तुलना करके कि कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। ठीक है, लेकिन इसके जगह पर हम नहीं बता सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है और ये कितना कम है। ठीक है, तो आइए उसकी पहले इसको छोड़ करके इनकी तुलना पहले करके देखते हैं कि ये औसत, टोटल औसत जो हम माने हैं 474, इससे कितना अधिक हो रहा है कितना कम हो रहा है ना।
डेविएशन भी बताए थे, उसी पे देखना है। देखो 474 है, इससे कितना ज्यादा है, ठीक है, तो घटा दो। सब यहाँ पर लिख किया तो घटा सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट घटा दो। तो 533 में से 474 घटेगा तो 13 9 प्लस 9, यहाँ बचा कितना 12, 12 में 7 यानी प्लस 59। ये क्या है, ये प्लस 59 आपका ज्यादा है, ठीक है, हम ज्यादा कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, ये कितना इससे कम है, यहाँ 128 लिख के घटाओ। 14 में से 6 जाए 8 6 14, यहाँ बचा कितना 6 में से 2 जाए 4, यहाँ में से 4 में से 1 जाए कितना 346। ये है आपका माइनस 346 कम है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर इसको देख लो 429, इससे कितना कम है, ये देख लो 9 6 9 5 14 5 और ये 4 यानी प्लस 45, ये इससे कम है ना, माइनस करो, माइनस हो गया। उसके बाद और देखना है किसको, 225 देख लो, इससे कितना कम है, ठीक है, 9 5 14, यहाँ बचा 6 6 में से 2 जाए 4 और यहाँ 4 में से 249, ये माइनस 249 कम है, ठीक है, इस तरह से लिख लो। एक हम नहीं बता सकते हैं कि कितना कम है कितना बेसी है, ठीक है, तो इसको अभी रहने दो। 305 की तुलना करा रहे हैं, ठीक है, देखो 305 कितना कम है, ये देख लो 9 5 14, ये बचा 6, यहाँ बचा कितना 4 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 1, 169, ये क्या है कम है, 169 ये कम हो गया, ठीक है। 601 देख लो, 601 कितना ज्यादा है, 7 4 11, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 7 जाए कितना हो जाएगा 2, और यहाँ बचा कितना 5 में से 4 जाए 1, यानी 127 ये ज्यादा है, 127 क्या है ज्यादा है। अब 804 देख लो, 804 474 है, तो 804 देख लो कितना ज्यादा है, 0, ये हो जाएगा कितना 9 में से 7 जाए 3, ये 330 ये ज्यादा है, ये प्लस कर दो, ठीक है। इस तरह से हम तुलना करके इससे औसत, टोटल औसत 474 है, इससे तुलना करके लिख दिए कि कौन कितना है, कौन ज्यादा है कितना कम है, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने के बाद देखो क्या आ रहा है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो क्या 249 है, यहाँ 45 लिख के जोड़ दो, यहाँ 346 लिख के जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 5 14 6 20 के 0 हासिल 2, 4 4 4 3 12 13 14 के 4 3 2 5 1, 640 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। डायरेक्ट 59 घटा दो, इसमें 59 घटा दो, कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 13 8 5 13 8, और यहाँ पर कितना 5 581 माइनस 581 आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दें यहाँ पर, अब इसको जोड़ो, ठीक है, 330 है, 127 जोड़ दो पहले, 7 3 2 5 4, 457 में 169 घटा दो, 169 घटा दो, 17 में से 9 जाए 9 8 17 8 बचे, यहाँ बचा 14, 14 में से 6 जाए 8 6 14, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 में से 288, कितना हो जाएगा 288, तो 200 यहाँ प्लस, ये देखो प्लस है ये माइनस है, तो कितना जाएगा प्लस 288, मिटाते पूरे को, यहाँ पर सबको जोड़ने पर आएगा 288। अब ये बचा और ये बचा, अब दोनों में घटा देंगे, ये माइनस ये प्लस, इसको घटाएंगे तो घटा के देख लो कितना बचेगा, इसको घटा दो, तो इसमें से घटाओ 8 3 11 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 8 17, 17 में से 8 जाए 9 8 9, यहाँ बचा 4 4 में 293 माइनस 293 का आ गया, पूरा जोड़ घटाने पर आया कितना माइनस 293, ठीक है। तो हम x की जगह पर इसको क्या हम रखें कि पूरे औसत का मतलब क्या हो, माने पूरा क्या हो, औसत का मतलब होता है बैलेंस यानी 0, है ना, पूरा ये माने बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। औसत मतलब होता है कि बैलेंस, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे कि ये पूरा 0 हो जाए, तो प्लस 293, ठीक है, कितना रखेंगे 293, यानी x की जगह पर हम 293 रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये जो 293 हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं ये कट के 0 हो जाएगा, यही 293 यहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ के, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 9 और 7 16 767, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, जितना अधिक हम लिए हैं उसको पूरे औसत में जोड़ देंगे, ठीक है। औसत का मतलब है बैलेंस, ठीक है, बराबर,
है ना। बराबर कब होगा, जब x की जगह पर 293 लेंगे तो पूरा कट करके पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 293 एक्स्ट्रा है, x की जगह पर यहाँ पर रख दिए तो कितना हो गया 767। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मूल तरीका था, इसको जोड़ दिए थे। ठीक है, जोड़ के बता दिए। दूसरा तरीका इस तरह से देख लेना है डेविएशन कितना कितना हो रहा है। लास्ट में इसका मालूम नहीं है कि कितना अधिक होगा कितना कम होगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ये पूरा डेविएशन 293 आ रहा है, तो x की जगह पर 293 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी बराबर इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यही 293 एक्स्ट्रा हम रख रहे हैं, तो यही उठा के औसत में पूरे में जोड़ देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 767। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र कितना है, 16 वर्ष है। यानी कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों और एक टीचर है। ठीक है, टीचर है, इनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु कितना दिया है 16 वर्ष। उसके बाद बोला है कि 4 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना दिया है 19। उसके बाद 5 अंतिम 5 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना दिया है 19 10 लोग, ये चीज दिया है। तो पूछा है क्या, एक शिक्षक की उम्र बताना है, एक शिक्षक का उम्र बताना है। ये बताओ, ये इसमें इस वाले में से इसको घटा देंगे तो एक शिक्षक का उम्र आ जाएगा। ठीक है, या तो मूल तरीके से कैसे करेंगे, पूरा इसमें गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो टोटल आएगा। ये 10 को उठा के इसमें गुना करेंगे तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो एक शिक्षक का उम्र आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम बताए थे कि टोटल है, यहाँ पर हम एवरेज मान लेंगे, यहाँ पर 16 को टोटल एवरेज मान लेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, है ना, कौन कितना ज्यादा है कितना कम है। तुलना करो, ये +3 ज्यादा है, ये -6 क्या है कम है। ठीक है, 10 क्या है -6 कम है। अब इसको इसमें उठा के गुना करो, 36 18 + 18, ये कितना आ जाएगा 5 × 30 -30। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो 5 4 3 नहीं, ये 12 हो जाएगा ना, 4 3 12 हो जाएगा। इसमें से गुना करो, 4 3 12, ये 5 × 30 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -18। इसी को उठा करके हमको इसमें से घटा देंगे तो एक टीचर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 16 में से क्या घटाना है -18, घटा दो कितना हो जाएगा 8 14 34, यानी एक टीचर का उम्र कितना आ जाएगा, 1 टीचर का उम्र कितना आ जाएगा 34 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में। देखो किस नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का है। 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, इसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, कुछ मान लीजिए गर्ल हैं और कुछ बॉय हैं। बॉय मान लो x है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 40 - x, ये चीज दिया। 40 टोटल विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या 16 है। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या तो 16 है, यानी अधिक है, कम कहे चाहे अधिक है, दोनों का अंतर कर दो। 40 - x बराबर ये कितना दिया है 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -2x बराबर इधर जाएगा, तो 16 में से 40 घटा दो। ठीक है, तो -2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 24 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा 12। x का वैल्यू 12 आ गया, यानी लड़की कितने हैं 12। ठीक है, और लड़कियां कितनी है, इसमें से 12 रख दो, यहाँ पर 12 रख दो, तो 8, यहाँ पर बचा 3 में से 1 जाए 2 28। ठीक है, यहाँ पर क्या किए हम 12 रख दिए,
हाँ 12 रख के घटा दिए तो 28 लड़कियां 28 आ गया और लड़के कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि लड़कों की औसत वजन 45 किलोग्राम है, औसत वजन, देखो ये एलिगेशन से यहाँ हल कर लो। ठीक है, एक और गर्ल लिख लो, एक और बॉय लिख लो। गर्ल का 28 है और ये कितना बॉय का है 12। टोटल लड़कों का औसत दिया है, यहाँ पर देख लो कितना दिया है। लड़कियों का औसत और लड़कियों का औसत यहाँ 45 दिया है। ठीक है, लड़कों का औसत पूछा है x मान लो, अब पूरा ऑल ओवर औसत दिया है, सभी को मिला के टोटल कितना दिया है 47.7। इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लड़कों का क्या बोला है, लड़कों का औसत वजन कितना होगा, ये औसत वजन निकालना है। ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, इसमें से घटाओ 47.7, इसमें से घटा दो, डायरेक्ट घटाओ, 45 घटाओगे तो नहीं है, ये 45 है ना, तो यहाँ 0.7, इसमें से घटाओगे 4 5 और 2, 2.7 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा दो, ये दोनों इसके अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको कर दो x माइनस 4.77 बटा में 2.7 बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा में 12। ठीक है, 4 7 28, 4 3 12। ठीक है, कट गया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो ये कट जाएगा, 3 9 27। ठीक है, और 9 7 63, यानी x माइनस 4.7 47.7 12 9 7 63, यानी 6.3, यही है ना। अब इसको घटाओ, है ना, 47 में से यहाँ पर घटा दो, डायरेक्ट हम घटा दे रहे हैं, यहाँ पर घटेगा नहीं, जुटेगा ना, यहाँ से जुटा दो, यानी 6.3 में 47.7 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ना है तो देखो 7 3 10 और 6 12 13। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दो 47.6.3 जोड़ना है, 7 3 10 14 5 54 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। यही आप पूछा है, यही पूछा है लड़कों का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। आंसर कौन आ रहा है, हाँ बी नंबर आपका सही है। लड़कों का औसत वजन कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सब, क्योंकि एलिगेशन लगाए क्यों कि यहाँ पर औसत टोटल इन लोगों का दिया है, लड़कियों का 45 दिया है, लड़कों का पूछा है, और इनका देखो 28 12 ये संख्या दी है, तो यहाँ पर ऊपर रख दिए, यहाँ से औसत निकाल दिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 क्रमिक संख्याओं का योग 41 है। ठीक है, क्रमिक संख्या बोला है, यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, 3 संख्या हम ले लिए, x प्लस 1 x प्लस 2, उनका औसत कितना दिया है, योग, उनका योग 81 दिया है, यानी इनका योग 81 दिया है। ठीक है, तो x का वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 81। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 78, और x बराबर कितना 3 दूनी की 6 और 3 6 18, x बराबर 26 हो जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य की संख्या, यानी मध्य की संख्या क्या है, ये यही मध्य की संख्या, इसी का वैल्यू पूछा है। 26 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 27, यही आपका आंसर पूछा है। ठीक है, कौन सा सही है आंसर, सी नंबर आपका सही है 27। ठीक है, 27 आपका सही है भाई। वो बोला है कि 3 क्रमिक संख्या x प्लस 1 x प्लस 2, 3 मान लिए, इनका योग दिया 81, x का वैल्यू 26 लाए, मध्य वाली संख्या यही है x प्लस 1, उसका मान निकाल दिए 26 प्लस 1 बराबर 27। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का तापमान औसत लेने पर 36 डिग्री आता है, यानी सोमवार से बुधवार, यानी 3, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी 3, ऐसे कर लो 3 सोमवार से बुधवार, मतलब 3 का औसत कितना दिया है 3 होगा ना, सोमवार से बुधवार तक 3 अंक होंगे,
तो 3 का औसत दिया है 36 डिग्री सेल्सियस, ये चीज दिया है। उसके बाद फिर क्या बोला है, बोला है कि आपका इसकी गणना में गुरुवार के तापमान माने एक और गुरुवार को भी शामिल किया जा रहा है। 3 की जगह पर कितना हो रहा है, 4 गुरुवार शामिल हो गया है, तब इनका औसत कितना हो रहा है, औसत में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है, यानी 36 से कितना हो जा रहा है 37, यहां से 1 बढ़ जा रहा है, ये चीज बोला है। ठीक है, सोमवार से बुधवार 3 हो गए, 3 का औसत 36 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसमें एक गुरुवार बढ़ गया यानी 3 की जगह पर 4 हो गया, तो इनके औसत में 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ गया। ठीक है, 1 बढ़ गया तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। पूछा क्या है कि गुरुवार का तापमान बताना है, इसका मतलब कि गुरुवार का तापमान बताना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा गुरुवार का तापमान। ठीक है, तो इसमें से गुणा कर देंगे, इसको टोटल निकाल दो, कितना हो जाएगा 36 18 108, इसमें गुणा करो 7 चौक 28 और 4 3 12 13 14 148, यानी इसमें से इसको घटा दो तो गुरुवार का तापमान निकल जाएगा। गुरुवार का यानी कितना 148 में से कितना घटा देंगे 108, 108 घटा दो तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ बचा कितना 40, यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले में से 4 में से 3 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, यानी ये गुणा कर दिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो गुरुवार का तापमान आ जाएगा। गुरुवार का तापमान पूछा, यानी डी आपका जो सही है, ऑप्शन डी 40 डिग्री। ठीक है, डी आपका सही। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि हो रही है तो कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्रति विद्यार्थी की मासिक औसत व्यय 200 रुपया कम हो जाए। प्रति विद्यार्थी की मासिक व्यय नहीं पता है, x मान लो, कुल विद्यार्थी दिया है 40, यानी प्रति, यहां पर देखो, प्रति विद्यार्थी का मासिक व्यय कितना मान लो, x मान लो, मासिक व्यय x है। ठीक है, तो 40 यानी कुल विद्यार्थी का योग कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थी 40 है, यानी कितना हो जाएगा 40x। ठीक है, तो बोला है कि 40 जो विद्यार्थी है उसका मासिक व्यय कितना x है, तो x दिया, x यहाँ लिख लो। ठीक है, ये चीज बोला है। उसके बाद बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि हो, यानी विद्यार्थी 40 से तो इसमें 10 की वृद्धि हो गई, तो कितने विद्यार्थी हो गए 50। ठीक है, ये चीज बोला है। तो कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी के मासिक में 200 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रति विद्यार्थी के मासिक में 200 रुपया कम हो जा रहा है, यानी कब, जब 10 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 200 की कमी हो गई है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40x, इसमें 2000 की वृद्धि हो रही है कुल विद्यार्थियों में, तो 2000 हो गया। ये बराबर किसके, इसके गुणा कर दो 50 x माइनस 200। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, जब 10 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक बढ़ रहे हैं तो ये 50 हो गया, तो प्रत्येक विद्यार्थी के मासिक व्यय में 200 कम हो रहा है, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 40x हो गया प्लस 2000 हो गया प्लस 50x माइनस 5 दूनी के 10 यानी 10,000। ठीक है, 3 जीरो है, 1 जीरो, 10,000 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10x, माइनस में आएगा। ठीक है, बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस जुट जाएगा, माइनस के चिन्ह रहेगा, यानी कितना 12,000। 10 और ये 2000, ये 12,000, माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा, x ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म है, x बराबर 1200। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करना है तो कितना 40 गुणे 1200 माने बर्तौक 48,000 आ जाएगा आपका आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, वही मेष में कुल मासिक व्यय होता है। ठीक है, तो पहले मेष में कुल कितने मासिक व्यय होता था। ठीक है, तो प्रत्येक मासिक व्यय हो गया 12,000। ठीक है, 12,000 में 40 से गुणा कर देते बच्चों 48, तो कुल विद्यार्थियों का मासिक व्यय कितना हो गया 48,000। ठीक है, आपका ए आपका जो है वो सही है, ए नंबर आपका सही।
ये आपका सही है, ठीक है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बाईस नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। 76, 48, 66, 70, 64। देखिए इसका औसत बताना है। 76 और कितना है 48, 84, 66, उसके बाद क्या है 70, 64, 70 और 64, ठीक है। इनका औसत बताना है। तो एक तो ये तरीका है कि हम क्या करते हैं कि सबको जोड़ के जितनी संख्या है उसको भाग देते हैं, ठीक है। एक डेविएशन रूल भी बताए थे, डेविएशन रूल में भी आप इसको देखिए कैसे हम करते हैं। इसमें से किसी को हम औसत मान लेते हैं, किसी को भी संख्या को औसत मानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मान लो 70 को औसत टोटल मान लिए कि 70 औसत ये है, ठीक है। कितना मान लिए 70, टोटल औसत मान लिए 70। इससे तुलना करेंगे कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है, ठीक है। इससे तुलना करेंगे तो ये कितना ज्यादा है +6 ज्यादा है, ठीक है। ये कितना इससे कम है, ठीक है, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 6, 4, 5, 6, 2, ये 22 इससे कम है, ठीक है। इससे कितना कम है 22 कम है। इससे ये कितना ज्यादा है ये देखो तो +14 ज्यादा है, ठीक है। और इससे ये कितना ज्यादा कम है ये देखो तो 4 कम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये तो 0 है, ये इससे कितना कम है यानी 6 कम है, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कौन किससे कम है कितना कम। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़िए, देखिए -4 -6, ठीक है, कितना हो जाएगा 10, -10 हो गया और -22, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, 4, 10 और 10 और ये 22, 32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा। इधर -32 लिख लो। आइए कितना 14, 6, 20 हो जाएगा, 20 इधर लिख लो प्लस में। इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर इसमें से घटाओ 2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा -12, माइनस चिन्ह लगा दो -12, यानी पूरा ऑल ओवर में -12 की कमी हो रही है। तो हम बताए थे ये टोटल औसत 70 है, -12 को सब में बांट दो, यानी -12 यहाँ माइनस आ रहा है तो घटाओ, अब प्लस आ रहा है तो जोड़ो, तो -12 है। इसमें किसमें बांटना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों में बांटना है, 6 लोगों में बांट दो, 6 दूनी के 12। इसका मतलब कि 70 और 70 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 68, यही आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। 68 आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही है 68, ठीक है। या तो इससे करो, इससे कुछ भी संख्या मान करके हम हल कर सकते हैं। डेविएशन निकालो, जितना कमी बेसी आ रहा है उस सब में सबको बांट दो, और जो औसत माने हैं 70, माइनस आ रहा है तो माइनस कर दो, प्लस आ रहा है प्लस कर दो, और जितने में है उसमें बांट दो, बांट के अपना औसत निकाल दो। नहीं तो दूसरा तरीका है कि सबको जोड़ के औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में संख्या, सबको जोड़ दो जितने संख्या है, यानी 6 संख्या है 6 से भाग कर दो, आपका औसत आ जाएगा औसत, ठीक है। तो मानना भी चाहिए, किसी में से मान 70 माने, इसके बीच वाले में कोई संख्या मान सकते हैं, 66 भी मान सकते हैं, 84, कोई भी संख्या मान के औसत हम डेविएशन निकाल करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिए क्या कर रहा है, प्रथम 10 पूर्णांकों का औसत कितना होगा, ठीक है। 100, 51, 50.5, 49. प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत बताए थे, प्रथम 100 यानी 1 से लेकर के हमको 100 तक के मानों को औसत निकालना है। तो हम बताए थे कि 100 तक जाएंगे, क्रमागत संख्या है ना, तो बस क्रमागत संख्या है तो आपको पहला और मध्य वाला ही औसत होगा, पहला और दूसरा लास्ट वाला का जोड़ करके 2 से भाग कर दो, ठीक है, तो औसत आ जाएगा। औसत बराबर कितना हो जाएगा 1 + 100 बटा में 2, यानी 101 बटा में 2 बराबर 50.5,
आपका यही औसत आ जाएगा। औसत यही दिया है ना 50 पॉइंट, यानी सी आपका सही है। इस तरह से करना है। अगर क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है तो पहला और लास्ट वाला जोड़ करके 2 से भाग कर दो, ठीक है, वो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है।